हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। हम रीतिकाल के अंतर्गत आने वाली रीतिबद्ध काव्यधारा के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने रीतिकाल के काव्यांग निरूपक, छंद निरूपक कवियों के बारे में पढ़ा था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, आप चैनल पर जाकर पिछली वीडियो देख लो, तभी आपको आगे की वीडियो समझ आएगी। जब तक आपको पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ही क्लियर नहीं हो पाएगा तो आप आगे इसको समझ नहीं पाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल के रस निरूपक कवि और ग्रंथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रीतिकाल के रस निरूपक कवि और ग्रंथ निम्नलिखित हैं। रचनाकार है तोषनिधि। रस निरूपक ग्रंथ है। अब हम जितने भी यहाँ से ग्रंथ पढ़ेंगे वो सारे क्या है, रस निरूपक ग्रंथ है। तोषनिधि, सुधानिधि इनका जो ग्रंथ है। मतीराम इनका बहुत ही महत्वपूर्ण जो रस निरूपक ग्रंथ है। रसराज, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि रसराज किसका ग्रंथ है, तो ये मतीराम का है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। देव के जो ग्रंथ है, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। जिन कवियों को मैंने अंडरलाइन किया है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे से याद कर लेना। भिखारी दास इनका जो ग्रंथ है, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, रसलीन, रस प्रबोध, पद्माकर, जगत विनोद, बेनी प्रवीण, नवरस तरंग, प्रताप शाही, व्यंग्यार्थ कौमुदी, सुखदेव मिश्र, रस रत्नाकर, रसार्णव, श्रृंगारलता, मंडन, रस रत्नावली, गवाल, रसरंग, श्रीपति, रस सागर, याकूब खां महत्वपूर्ण है, रसभूषण, रघुनाथ, काव्य कलाधर, उदयनाथ, कविंद्र, रस चंद्रोदय, शंभुनाथ, रस कलोल, रस तरंगिनी, समनेस, रसिक विलास, शिवनाथ, रस सृष्टि, उजियारे दौलत राम, रस चंद्रिका, जुगल प्रकाश, राम सिंह, रस निवास, सेवादास, रस दर्पण, बेनी बंदीजन, रस विलास, करण कवि, रस कलोल, नवीन, रंग तरंग, चंद्रशेखर, रसिक विनोद, सोमनाथ, श्रृंगार विलास, कृष्ण भट्ट, देव ऋषि, श्रृंगार रस माधुरी, यशवंत महत्वपूर्ण है, यशवंत सिंह, श्रृंगार शिरोमणि, लाल कवि, गोरेलाल, विष्णु विलास। अब हम पढ़ेंगे हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। सबसे पहले है चिंतामणि। चिंतामणि बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, रस विलास, छंद विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, जो इनका श्रृंगार मंजरी है बहुत महत्वपूर्ण है, और कवि कुल कल्प तरु, ये एग्जाम में कई बार पूछ जाता है कि किसका ग्रंथ है, किसकी रचना है, तो ये चिंतामणि की है। और कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार, रामायण, कुलपति मिश्र, रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगिनी, नक्षिक, द्रोण पर, कुमार मणि, रसिक रंजन और रसिक रसाल, देव, भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन, बहुत महत्वपूर्ण तीनों रचनाएं हैं। अब हम उन्हीं रचनाओं को पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। जाति विलास, देव माया, प्रपंच, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है सोमनाथ की जो रचना है, रस पीयूष निधि, बहुत महत्वपूर्ण है। भिखारी दास इनकी जो रचना है, श्रृंगार निर्णय, ये भी महत्वपूर्ण है। रसिक गोविंदा, नंदघन और पिंगल, रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, स्मय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टदेश भाषा, प्रताप शाही महत्वपूर्ण इनकी रचना है। व्यंग्यार्थ कौमुदी और श्रृंगार मंजरी। उसके बाद है, ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है पर फिर भी आपको एक बार इन्हें देखना है, एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। गवाल, गवाल की रचना है रसिकानंद और रसरंग। और एक है कवि दर्पण। शर ऋतु, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती है कि शर ऋतु किसकी रचना, तो ये गवाल की है, याद रखना है। उसके बाद है रसलीन, इनकी जो रचना है, रस प्रबोध और अंग दर्पण। पद्माकर भट्ट, इनकी रचना है हिम्मत बहादुर, विरुदावली और पद्माभरण। और जगत विनोद, ये महत्वपूर्ण है, और प्रताप सिंह, विरुदावली। बेनी प्रवीण की है नवरस तरंग। राम सिंह की है अलंकार दर्पण। मतीराम, इनकी जो रचना है रसराज और ललित लाम, ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि ललित लाम या रसराज किसकी रचना है, तो ये है मतीराम की।
जसवंत सिंह भाषा भूषण भूषण की है शिवराज भूषण, और शिवा वावनी छत्रसाल दशक। गोप की रचना है रामचंद्र भूषण। दुलह की है कवि कुल कंठाभरण, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। मंडन की है रस रत्नावली, और नैन पचासा। सुरती मिश्र इनके जो रचना है महत्वपूर्ण है, नक्शिक। उसके बाद है उदयनाथ कविंद्र, इनकी जो है रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका और जोग लीला। भिखारी दास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि रीतिकाल के किस कवि ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया। तो ये क्या था, भिखारी दास ने। माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, सूरस, तरल गति, सदागति, सुबल प्रवाह और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया। ये भी महत्वपूर्ण है कि किसने सर्वप्रथम जो है जितने भी ये मात्रिक छंद है इनका निरूपण किया है। तो ये क्या है, माखन ने। याद रखना, हिंदी में रीति का अर्थ काव्य रचना पद्धति है। ये भी महत्वपूर्ण है कि रीति का हिंदी में जो है रीति का अर्थ क्या है, तो यह है काव्य रचना पद्धति। किंतु कहीं कहीं इसे पंथ से भी अभिहित किया गया है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। केशवदास जी ने कहा है, समुझे वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध। क्या बताया यहाँ पे कि जो पंथ है कि कहीं किंतु कहीं कहीं जो है रीति के लिए क्या कहा है, पंथ कहा है। तो यहाँ पर क्या है, पंथ है। उसके बाद है चिंतामणि, रीति सुभाषा कवित की बरनत बुद्ध अनुसार, मतीराम सो विश्रब बद नबोध यूं बरनत कवि रसरीति। भूषण सुकविन हूँ कछु कृपा, समुझी कविन को पंथ। देव अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। सुरती मिश्र वर्णन मनरंजन जहाँ रीति अलौकिक होई। निपुण करम कवि को जूती ही काव्य कहत सब कोई। सोमनाथ छंद रीति मुझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। भिखारी दास की जो ये पंक्ति है बहुत महत्वपूर्ण है। काव्य की रीति सीखी सुकविन सो। अरु कछु मुक्तक रीति लखी कहत एक उल्लास। बंदव सुकविन के चरण, अरु सुकविन के ग्रंथ जाते कछु हो लहियो। कविताई को पंथ दुलह थोड़े क्रम ते कहीं अलंकार की रीति। पद्माकर ही को रति कहत है इस ग्रंथ की रीति। वेणी प्रवीण या रस अरु नव तरंग में नव रस रीत ही देखी। अति प्रसन्न है ललन जी की नहीं प्रीति विसेखी। प्रताप शाही कवित रीति कछु कहत हैं व्यंग्य अर्थ चित लाए। आपको याद रखना किसने क्या कहा है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। कवि देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। आपको याद रखना है ये किसकी पंक्ति है, तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। नलिन विलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।